Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is Disgrace by J.M. कोटजी। इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। ये जो नॉवेल है पब्लिश हुई थी 1999 में। इसकी सेटिंग रखी गई है पोस्ट एपरेथाइड इन साउथ अफ्रीका में और इस नॉवेल का थीम है नेचर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर। और जो नॉवेलिस्ट है उन्हें नोबेल प्राइज़ और बुकर प्राइज़ मिला है। ये जो राइटर है ये एक अफ्रीकन राइटर है और ये जो कहानी है ये भी अफ्रीका से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रोफेसर डेविड की ज़िंदगी भर की कमाई, रेपुटेशन, उनका पोस्ट, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो भी एक औरत के चक्कर में। वो यहाँ तक कि इतने बर्बाद हो जाते हैं कि अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं रेपिस्ट से, जब उनकी बेटी का रेप किया जाता है। मीन्स ये जो पूरी स्टोरी है एक लेडी के ऊपर है और ये जो पूरा नॉवेल है वो नेचर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर के बारे में है। इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट है डेविड लूरी जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी केप टाउन में एक प्रोफेसर है और इनकी उम्र लगभग 52 साल है। इनका 2 बार तलाक भी हो चुका है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी किसी भी अच्छी महिला से मिलते हैं तो उनके मन में सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि वो एक लस्टफुल मैन है। सेकेंड है शोराया, ये एक प्रोस्टिट्यूट है जिससे डेविड लूरी हर थर्सडे को मिलने जाते थे। थर्ड कैरेक्टर है मेलानी जो कि डेविड की स्टूडेंट है जिसे डेविड सेड्यूस करता है। फोर्थ कैरेक्टर है ल्यूसी जो कि उसकी बेटी है, डेविड की बेटी है। फिफ्थ कैरेक्टर है पेट्रस जो कि हेल्पर है, लूसी के फॉर्म में हेल्पर का काम करता था। 6 है बेबशो जो कि लूसी का फ्रेंड है। 7th है पॉलेक्स जो कि अटैकर है। ये उन अटैकर में से है जो लूसी का रेप करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेविड का प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे मेलानी के पीछे पड़ जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्शन विथ मेलानी, दैट्स वाई एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय इन हिज लाइफ। उसके बाद डिस्कस करेंगे रेप ऑफ लूसी। देन डेविड रेपिस्ट को कैसे पहचान लेता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद डेविड को जो है अपनी गलती पर पश्चाताप होता है और वो मेलानी से माफ़ी मांगने जाता है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेविड कैसे लूसी के पास वापस रहकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड लूरी एवरी वीक थर्सडे को सोराया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सोराया डेविड से मिलना बंद कर देती है। तब डेविड मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करता है और एक शाम जब वो इवनिंग वॉक करके रिटर्न आ रहा था तो डेविड की मुलाकात अपनी एक स्टूडेंट मेलानी से होती है, जिसे देखकर डेविड उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। डेविड मेलानी के बारे में यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड बुक से पूरी डिटेल निकालता है और उसे सेड्यूस करना चाहता है। एक बार डेविड मेलानी को सेड्यूस करना चाहता था पर मेलानी मना कर देती है और वो डेविड के डर से क्लास आना भी बंद कर देती है। मीन्स वो अपने क्लासेस में एब्सेंट रहना शुरू कर देती है। जब इस बात के बारे में मेलानी के बॉयफ्रेंड को पता चलती है तो वो डेविड को वार्निंग देता है कि वो मेलानी का पीछा करना छोड़ दे, पर फिर भी डेविड नहीं मानता है। और जब ये नहीं मानता है तो ये सारी बातें पुलिस के पास चली जाती है और सारा जो ये पूरा इंसिडेंट है अब यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है। अब यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बैठती है जिसमें यूनिवर्सिटी डेविड को बचने के बहुत सारे चांसेस देती है, परंतु डेविड जो है कहता है मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अब सभी कमेटी वाले डेविड से नाराज़ हो जाते हैं तथा डेविड को उस यूनिवर्सिटी में वो जिस पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं उस पोस्ट से उन्हें निकाल दिया जाता है। मीन्स डेविड की जॉब चली जाती है। अब जब डेविड को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जॉब चली गई है तो फिर वो क्या करे, वो अपनी बेटी लूसी के पास चला जाता है जहाँ लूसी अपने फॉर्म में काम किया करती थी। कुछ समय तक फादर डॉटर दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। उनके साथ एक पेट्रस नाम का लड़का भी काम करता है जो कि लूसी की मदद करता था उस फर्म में सब कामों में। कुछ टाइम के बाद लूसी के घर में 3 ब्लैक आदमी आते हैं
जो कि किसी फ़ोन से रिलेटेड हेल्प मांगने के लिए आते हैं। लेकिन वो तीनों लोग लूसी को ज़बरदस्ती एक रूम में ले जाकर रेप करते हैं। जब डेविड अपनी बेटी को बचाने आता है तो उसे ये लोग बांध कर एक कमरे में डाल देते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। साथ ही वहाँ फर्म में जो पालतू जानवर थे उन्हें भी उनके द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद ये तीनों रेपिस्ट डेविड की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कार कभी मिलता तो है नहीं वापस इन लोगों को, और इधर जो है लूसी पर इस घटना का काफ़ी बुरा असर पड़ता है, जिस कारण वो सदमे में चली जाती है और किसी से बातचीत करना बंद कर देती है। लूसी के पिता डेविड पुलिस कंप्लेंट की बात करते हैं तो लूसी पुलिस कंप्लेंट करने से भी मना कर देती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फादर डॉटर रिलेशन में थोड़ी सी दरार आ जाती है। लेकिन उसके बाद बेब्सो नाम की लूसी की जो एक फ्रेंड रहती है वो लूसी के पास आती है और उसी फर्म में काम करने लगती है। बेब्सो उन जानवरों को मारती थी जिनकी हालत बहुत ही खराब होती थी, ताकि वो शांति से मर सके। मीन्स उनको जीने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो जो बीमार जानवर रहते थे, मरने लायक जानवर, उन्हें मार देती थी और उन मरे हुए जानवरों को डेविड जानवरों को जो है दफना दिया करते थे। कुछ टाइम के बाद पेट्रस के थ्रू एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पार्टी में लूसी डेविड ये दोनों जाते हैं। उस पार्टी में पेट्रस पोलेक्स नाम के एक पर्सन को भी इनवाइट करता है और वो बताता है कि उसका रिलेटिव है। जब डेविड एंड लूसी पोलेक्स के बारे में पूछते हैं, पहचान लेते हैं, तो उन्हें याद आता है कि अरे ये तो वही पर्सन है जो उनके घर में अटैक करता है और रेप किया था। अब इन्हें शक होने लगता है कि हो ना हो शायद पेट्रस ने ही इन लोगों के घर में वो अटैक करवाया था। इस बात के लिए डेविड फिर लूसी को कहता है कि पुलिस कंप्लेंट हमें करना चाहिए, पर लूसी मना कर देती है और वापस ये लोग घर आ जाते हैं। फिर डेविड वापस केप टाउन आ जाता है तो पाता है कि उसका जो घर है उनमें बहुत तोड़फोड़ की गई है और वो मेलानी से भी मिलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो थिएटर जाता है जहाँ पर मेलानी अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। लेकिन मेलानी का जो बीएफ होता है वो डेविड की इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। अब बेचारा डेविड क्या करे, वो मेलानी के पास से तो माफ़ी मांगने के लिए ही गया था, तो इसलिए वो सोचता है चलो उसके घर जाया जाए। वहाँ मेलानी की छोटी बहन को वो मिलता है। अब मेलानी की छोटी बहन भी दिखने में ठीक ठाक ही थी, उसे देखकर भी डेविड के मन में फिर से सेक्सुअल डिज़ायर जगने लगता है। मतलब ये आदमी एक ऐसा आदमी था जो किसी भी अच्छी लेडी को देखता था तो उसके मन में डिज़ायर जागने लगते थे। और साथ ही साथ मेलानी की जो बहन है वो बताती है कि उनके पापा ऑफिस गए हैं। डेविड ऑफिस चला जाता है माफ़ी मांगने के लिए। तो जब वो ये सब बातें करता है तो मेलानी के पापा डिनर के लिए रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वहाँ रहने के बाद लूसी के पापा फर्म में वापस आ जाते हैं। लूसी के पापा मीन्स डेविड फर्म में लूसी के पास वापस आ जाते हैं। इस टाइम पे लूसी प्रेग्नेंट थी, उन सभी रेपिस्ट की वजह से वो प्रेग्नेंट थी। डेविड लूसी को कहता है अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती है। एक दिन पोलेक्स लूसी के बाथरूम में खिड़की से झांक रहा होता है तो डेविड उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और डेविड उसकी खूब पिटाई करता है, लेकिन लूसी रोक लेती है, बोलती है कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो। बाद में लूसी जो है पेट्रस को मैरिज प्रपोजल देती है और बदले में फर्म का जो है हिस्सा देती है। कहती है कि ये फर्म तुम्हारा हो जाएगा, हम तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे। और डेविड अब उसी फर्म में रहता है और सबकी मदद करता है डोमेस्टिक वर्क्स में और अपने पापों की प्रायश्चित करता है। तो इसी तरह स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।